परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। सभी शुभ कामनाधारी, समर्थी, कल्याणकारी खुदाई खिदमतगारों को गॉडली मॉर्निंग। आज तारीख है 21 सितंबर 2024। 21 जन्मों का राज्य भाग्य दिलाने वाली मुरली में बाबा आज सभी को अपना यथार्थ परिचय देने को कहते हैं। निराकार आत्मा ही निराकार बाप का यथार्थ परिचय दे सकती है। इसके लिए शरीर की कर्मेंद्रियों को यूज करते, प्रकृति को यूज करते, देही अभिमानी अवस्था में योग युक्त होकर निराकार बाप का परिचय देना है। क्या मुश्किल है इसमें? कोई मुश्किल है? बाबा आज आए हैं धोबी के रोल में, ब्यूटिशियन के रोल में। हम आत्माओं को शुद्ध पावन बनाते हैं, ज्ञान रत्नों दिव्य गुणों से श्रृंगारते हैं। तो हमें भी सदा सजे सजाए रहना है, ज्ञान योग में बिजी रहना है। कैसे याद करें, कैसे योग युक्त रहें, ये प्रश्न कई बच्चों के हैं। तो बाबा आज इसका भी उत्तर देते हैं। सदा अचल अडोल रहने के लिए सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। हर 5000 साल के बाद आकर बाबा हमें अपना परिचय देते हैं। खुदा खुद आकर खुद का परिचय देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी बाप का यथार्थ परिचय देना है, निराकार बाप का यथार्थ परिचय। वो जैसा है, जो है, जैसा है वैसा ही सबको समझाना है, बताना है। प्रश्न, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? बाबा को भी हम आश्चर्य में डाल देते हैं। ऐसा क्या करते हैं हम बच्चे? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें? यह प्रश्न सुनकर बाप को वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो, इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं। जब बाबा ने बता दिया मैं कैसा हूँ तो बस वैसा ही बताओ सबको, इसमें मुश्किल क्या है? यह तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार हैं तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। तो बाबा का नाम रूप देश काल कर्तव्य सब बताना है, बाबा की महिमा बतानी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं
बेहद के बाप पास बैठे हैं। यह भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं यह तो जानते हैं कि शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा है, अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं वह बाबा है। बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएं, जिसको योग अग्नि कहते हैं। अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएं। तो यही है योग अग्नि। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो, तो ऐसे कभी थोड़ी कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरे को कैसे दूं। तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो जरूर दे भी सकते हो। परिचय कैसे दें, यह तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। जैसे तुमने बाप को जाना है, वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं रहती। कोई कोई कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना, इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं। यदि हमने जाना पहचाना अनुभव कर लिया तो बाबा का परिचय देना तो बहुत सहज है ना, मुश्किल की बात ही नहीं है। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश हैं। जैसे बाबा ने समझाया है कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं उसका कोई रूप नहीं है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है ना। रूप तो है ना, ज्योति बिंदु स्वरूप है, नाम है शिव बाबा हैं, तो हमने पहचाना है, सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप की संतान हैं। बाप से हमको वर्षा मिलता है। यह भी जानते हैं ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सब जानते हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला। तो यह कल्याणकारी मेला है, कल्याणकारी संगम युग, कल्याणकारी बाप आए हैं, कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी। शिव का अर्थ ही है ना कल्याणकारी, तो बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वह जो सन्यासी गुरु होते हैं उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता है। गुरु के पास क्या मिल्कियत है यह कोई शिष्य मुश्किल जानते होंगे। कितना बैंक बैलेंस है, कहाँ क्या प्रॉपर्टी लेकर रखी है, क्या क्या है, ये तो कोई शिष्य नहीं जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो है वह शिव बाबा है। मिल्कियत भी बाबा के पास होती है और बाबा ने तो अपना पूरा भंडारा हमारे सामने खोल दिया है। तो हमारी बुद्धि में है कि वह शिव बाबा है, मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के पास मिल्कियत है, विश्व की बादशाही स्वर्ग। देखो बाबा तो हमें पहले दिन बता देते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक हो। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है वह उनके बच्चे ही जानते हैं। जाने न जाने वो तो अब बताने वाले के ऊपर है। कई तो छुपा भी लेते हैं, कई बताते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं, उनसे क्या मिलता है वह भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। यह नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह शिव तो है सब आत्माओं का फादर। बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं और बाबा हैं सब आत्माओं का फादर शिव। इनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। अब हम इनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए तो कहते हैं वह हाजिरा हजूर है, जानी जाननहार है। कहते हैं ना सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब कुछ जानता है।
तो यह भी अब तुम समझते हो कि वह कैसे रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है। रात्रि भी मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं ना। जयंती तो मनुष्यों की होती है, शिव बाबा की रात्रि कहेंगे। अज्ञान अंधकार होता है तब आते हैं। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा हो जाता है। अज्ञान अंधियारा है ना। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी भी गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। सूर्य कौन है, कब प्रगटा, कुछ नहीं समझते। बाप समझाते हैं ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। तो ये सब बाबा की महिमा है, सब बतानी है सबको। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वह सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाप इस रथ में आए हुए हैं। इस मिलन को ही मेला कहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है। घर जाते हैं तो भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। देखो, मधुबन घर जाते हैं तो भी वहाँ मिलन मेला होता है, और शांति धाम जाते हैं तो मेला होता है। रहते सब इकट्ठे हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। मधुबन में जो मेला लगता है, बाबा देखो सम्मुख पढ़ाते हैं। वह फादर भी है, टीचर भी है। यह एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो बोलूँ कैसे। शरीर बिगड़ तो बोलना होता नहीं। तो बाप इस तन में आते हैं। इनका नाम रखा है ब्रह्मा, बेहद की माँ। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। नाम तो तुम्हारे रखे थे। बाबा तो पहले सबका नाम रखते थे, नामकरण होता था। देखो, दादियों के नाम रखे हैं, भाइयों के नाम रखे हैं, लेकिन बच्चे छोड़ छोड़ के जाने लगे तो बाबा ने ये भी बंद कर दिया। तो बाबा कहते हैं नाम तो तुम्हारे रखे थे, परंतु उसमें भी अभी देखो तो कई हैं ही नहीं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती। भक्त माला और रुद्र माला गाई हुई है, ब्राह्मणों की माला नहीं होती। विष्णु की माला तो चली आई है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाया है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। तो श्री लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु दिखाया है। बाप समझाते हैं मैं कौन हूँ। कौन है बाबा? बाबा आज कहते मैं धोबी हूँ। मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गंवा देते हो। बाबा आते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, मनुष्य फिर विकारी बन जाते हैं, बच्चे विकारी बन जाते हैं, श्रृंगार खराब कर लेते हैं। बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने। देखो, वो धोबी भी क्या करता है, गधे को सजाता है और गधा जहाँ भी धूल देखा लौट जाता है, फिर गंदा हो जाता है। तो बाबा भी धोबी हैं। हम आत्माओं को शुद्ध बनाते हैं, लेकिन हम बार बार धूल में लौट जाते हैं, विकारी बन जाते हैं। तो बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने। आत्माओं को आकर सिखलाते हैं, तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। देखो, पीटते हैं, कूटते हैं, उबालते हैं, रगड़ते हैं। तुम भी पुकारते हो हे पतित पावन बाबा, आकर पावन बनाओ। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। तो पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे दें,
यह तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है, तब तो तुम आए हो ना। बाबा ने हमें समझाया, हमें समझ में आया तो हम चल पड़े। इसी तरह सबको समझाना है, बताना है। बाप पास आते हो। बाप कहाँ है? इस रथ में। यह है अकाल तख्त। तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो। यह सब तुम्हारे तख्त हैं जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। भ्रकुटी है अकाल तख्त। तो वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना। अमृतसर में दिखाते हैं अकाल तख्त, तो जड़ है। तुम जानते हो मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन साकार रूप नहीं है, शरीर नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कब विनाश हो न सके। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। मुझ आत्मा का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। तो मैं आत्मा भी तो अविनाशी हूँ ना। हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, हमारा भी विनाश नहीं हो सकता, हम भी शरीर बदलते हैं। तो मुझ आत्मा का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पाठ शुरू हुआ था। 111 संवत से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। 11 संवत से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता। कहते हैं ना कल्प तो इतना लंबा है, ये तो खाली 5000 साल की बात करते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते कि हम बाप का परिचय किसको कैसे दें। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वंडर लगता है। अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? हम सब आत्माएं हैं, वह हमारा बाबा है, सर्व की सदगति करते हैं। सदगति कब करेंगे यह भी तुमको अभी पता पड़ा है। बाबा कौन है, कब आते हैं, कैसे सदगति करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कर्तव्य है, ये सबको बताना है। क्यों नहीं बता सकते? बाबा कहते नहीं बता सकते हैं। बच्चे पूछते हैं तो मुझे वंडर लगता है। और बाबा कब सदगति करेंगे यह भी तुमको अभी पता पड़ा है। कल्प 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 के संगम युग पर आकर सर्व की सदगति करेंगे। वह तो समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और पहले से ही कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है। कोई चीज़ है तो उसका नाम भी होगा, रूप भी होगा। पत्थर बित्तर का भी नाम है ना। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम आए हो बेहद के बाप के पास। बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को अभी हद और बेहद से भी पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं, इन सबको मैं लेने लिए आया हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बिल्कुल इजी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली, ये नॉलेज है ना, एकदम सहज इजी है। बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। सिर्फ मुझ एक को याद करो तो पावन बनेंगे, और किसी और को याद करें तो फिर पतित बना है ना वो। मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। हैं? कोई अपने तख्त से उतरे हुए तो नहीं है? सभी हैं आत्मिक स्थिति में। तो बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश होते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, यह तो हो ही नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, तो जरूर कोई चीज है ना। तमो प्रधान होने कारण कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियां तो कोई होती नहीं, है ही 84 जन्म। सिंधी में कहा बाबा ने 1,84,000, माना अपने 84 जन्मों को देखो जानो, तो उसको 1,84,000 कह दिया। 84 लाख योनियां कह दी।
तो है ही 84 जन्म, पुनर्जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़े ही ब्रह्म में जाकर लीन होंगे वह मोक्ष को पाएंगे। सबके देखो अपने अपने कॉन्सेप्ट है। बाबा कहते कोई ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता, कोई मोक्ष पा नहीं सकता, कोई जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता। यह तो बना बनाया ड्रामा है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं, वह है विनाशी। इस बड़े नाटक में देखो कई छोटे छोटे नाटक चल रहे हैं। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो, तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली हुई है हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी बाप ने बताया है, आगे किसको पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। नीति नीति कहते ना, बाप आते ही हैं संगम युग पर इस पुरानी दुनिया को चेंज करने। हमें चेंज करने आते हैं, दुनिया को चेंज करने आते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई बात याद भी न आ सके। लाखों वर्ष की तो बात किसको याद होगी। महाप्रलय भी कोई होती नहीं। बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो। इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर नेक्स्ट प्यारा है कौन है, श्री कृष्ण है ना, नेक्स्ट टू गॉड। तो सबसे प्यारा शिव बाबा, उसके बाद श्री कृष्ण। तो तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, उसके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अब तुमको पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप ही है, पानी की नदियाँ थोड़ी पावन कर सकती हैं, यहाँ स्नान से पावन होंगे। यह नदियाँ तो सतयुग में भी होती हैं, वहाँ तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो कितना किचड़ा पड़ता रहता है। बाबा का देखा हुआ है, उस समय तो ज्ञान नहीं था। अभी वंडर लगता है पानी कैसे पावन बना सकता है। जिस गंगा को हमने खुद मैला कर दिया वो हमें कैसे पावन बनाएगा। पानी कोई आत्मा को पावन बना सकता है? आत्मा मैली हुई है ना, तभी तो बाबा देखो धोबी बनकर आए हैं। हाँ, कितना कचरा जाता है। गंगा सफाई अभियान चल रहा है, शहर का कचरा पूरा सब नदियों में जाता है। बाबा ने तो देखा हुआ है, ब्रह्मा बाबा ने देखा हुआ है, दादा लेखराज जी ने। उस समय तो इस रूहानी ज्ञान में भी नहीं थे, तो अनुभव तो है उनको भी सब चीज़ का। इसीलिए तो बाबा ने वो रथ चुना ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी मुझे भी वंडर लगता है कि ये पानी कैसे पावन बना सकता है। पहले तो भक्ति में थे, भक्त थे तो मानते थे कि हाँ गंगा पतित पावनी है, लेकिन अब समझ में आया। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को याद कैसे करें। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, वह है कुख की संतान, तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या? बाबा से इतनी प्राप्ति हो रही है तो क्या हम बाबा को भूल सकते हैं? बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है तो उनको भूलना थोड़ी चाहिए। देखो बाबा से मिलने के बाद कैसे जीवन बदल गया, हम क्या से क्या बन गए। पहले कैसा अनुभव करते थे, अभी कितने मौजों का जीवन है। तो क्या भूल सकते हैं बाबा को? लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया का अपोजिशन होता है, माया की युद्ध चलती है। सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है ना, मन मन में महाभारत है। अब तो आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है। बाप कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि विकारों के अधीन होकर कर्म करते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, विकर्म कोई होता ही नहीं। यह तो बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है।
ऐसे थोड़ी कहेंगे रावण अनादि है। रावण अनादि है? शुरू से है रावण? नहीं, आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। तुम जब देवता थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे। अब यह है नॉलेज। बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है, बस। फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा ना, जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत धंधा करो, लेकिन जास्ती करके क्या करना है? साथ तो जाएगा नहीं, पीढ़ियां भी नहीं खा सकती हैं कि पुत्र पौत्रे सब खाएंगे, नहीं, कोई बचेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बस फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, सच्ची कमाई करनी चाहिए हमें जो साथ जाए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि भी करने वाले हैं तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो, ऐसे देवता तुम बनने वाले हो। वह निशानी विष्णु को दे दी है क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं। ब्राह्मण तो क्या करते हैं, सोते जागते रहते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं आते जाते रहते हैं, इसलिए माला नहीं। हमारा संपूर्ण स्वरूप देवताई रूप श्री विष्णु को दिखाया है, तो वह निशानी विष्णु को दे दी है क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं। शंख चक्र गदा पद्म उनको शोभता है, वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। वह है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। न कोई विकार की काम कटारी होती, न कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। सतयुग के मालिक थे, नाम ही है गोल्डन एज, कंचन दुनिया, स्वर्णिम दुनिया। आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है, प्योर बन जाती है। कंचन काया कौन बनाते हैं? बाप। अभी तो आयरन एज है ना। अब तुम कहते हो सतयुग पास हो गया है, कल सतयुग था ना, तुम राज्य करते थे, तुम नॉलेजफुल बनते जाते हो। सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे एक जैसे सब? हाँ, क्योंकि एक जैसी पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है, एक जैसा पद पा नहीं सकते। जो जितना पढ़ेगा उतना पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। इस स्मृति में रहना है, हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। दूसरा, बेहद बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। वरदान है, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। बाप दादा समझाते हैं, दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं ना मन घोड़ा है, इधर उधर भागता है, तेज भागता है। बाबा कहते हैं आपका मन इधर उधर नहीं भाग सकता। क्यों? कौन सी लगाम है? श्रीमत की लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो तो श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बार बार घोड़ा इधर उधर देखेगा तो लगाम ढीली होएगी ना, और फिर मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, तेज नहीं भाग सकता, मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा।
इसलिए बाबा कहते हैं जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है, इधर उधर देखती है, पर चिंतन करती है, पर दर्शन करती है, तो लगाम ढीली हो जाती है इसका मतलब। इसलिए मन चंचल होता है। तो जब कोई भी बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो। चेक करना है कि बाबा ने क्या कहा है, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। मैं बाबा का बच्चा, बालक हूँ, मालिक स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, स्वर्ग की मालिक हूँ। ये सब बातें याद रहेंगी तो बाबा कहते हैं इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। कौन है हम, किसके हैं, मैं कौन, मेरा कौन, ये याद रहेगा तो मन वश में रहेगा। मन के अधीन नहीं होना है, अधिकारी बनना है। स्लोगन, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। ये लाइन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए क्या करना है, बार बार अंडरलाइन करना है, मन में छाप लेना है, बुद्धि में बिठा लेना है। सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। जो हो गया वो भी अच्छा, उसमें भी कल्याण, वो बाद में पता चलता है। और जो हो रहा है वो अच्छा, क्योंकि अभी तो कल्याणकारी संगम युग है, कल्याणकारी बाप है, तो अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। और जो आगे होने वाला है तो वो तो अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि अब हम अच्छे बन रहे हैं बाबा के संग से, तो आगे तो सब कुछ अच्छा ही होना है, तो अचल अडोल रहेंगे। नहीं तो मन हलचल में आता है ना कि ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं क्या होगा, ये गलत हो गया। तो बाबा कहते हैं अचल अडोल रहने के लिए ये पाठ पक्का करो, सब कुछ अच्छा, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। तो ये थी आज की मुरली। क्या करेंगे, बुद्धि हद से पार ले जानी है। हाँ, अब बुद्धि बेहद में ही हो। दूसरा, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता बनना है। कर्म, अकर्म, विकर्म हमें सब समझ में आना चाहिए। अब क्या करना है, कैसे कर्म करने हैं, सुकर्म सत्कर्म करने हैं, श्रीमत अनुसार ही कर्म करने हैं। तीसरा, सभी को बाप का यथार्थ परिचय देना है। बाबा का नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य सब कुछ बताना है। चौथा, श्रीमत की लगाम से मन के घोड़े को वश करना है। और पांचवा, सदा निश्चय बुद्धि, निश्चय हो कि बाबा ने कहा है जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो और भी अच्छा, तो निश्चय बुद्धि बनना है, अचल अडोल रहना है। ओम शांति। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,
सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम इस जगत के सार